सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि तोशा खाना केस में नया मोड़ आ गया है। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ ने बजरिया इश्तिहार तलबी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब नवाज शरीफ और उनके अहले खाना को टारगेट कर रहा है। वो मफरूर नहीं, जमानत पर बैरून मुल्क हैं जहां उनका इलाज जारी है, इसलिए नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। तो ये दरख्वास्त अब दायर की गई है। तोशा खाना केस में नया मोड़ सामने आया है। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ ने बजरिया इश्तिहार तलबी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब नवाज शरीफ और उनके अहले खाना को टारगेट कर रहा है। वो मफरूर नहीं, जमानत पर बैरून मुल्क हैं जहां उनका इलाज जारी है, इसलिए नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। अपडेट करेंगे आपको। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराने के बाद एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज, सेक्रेटरी हनीफ खान भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। नवाज शरीफ सलाम का जवाब देकर एवनफील्ड फ्लैट्स के अंदर चले गए हैं। मनासिर आप देख रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराने के बाद एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज, सेक्रेटरी हनीफ खान भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। नवाज शरीफ सलाम का जवाब देकर फ्लैट्स के अंदर चले गए हैं। ये मनासिर आप देख रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो कि लंदन में मौजूद हैं और अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराने के बाद एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पहुंच गए हैं। हुकूमत और अवाम दोनों ही ईद के बाद की जाने वाली APC पर सवालात पूछ रहे हैं कि अपोजिशन की APC ताखीर का शिकार क्यों है। आखिर अपोजिशन जमातों का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों ताखीर का शिकार है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी अपनी इस रिपोर्ट में। अपोजिशन जमातों के आपस में इख्तलाफात या सियासी मफादात। बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे और दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ APC के लिए एक एजेंडे पर मुत्तफिक नहीं हो सकीं। ज़राए के मुताबिक 3 बड़ी अपोजिशन जमातें APC के फौरी इनेकाद पर ताहाल मुत्तफिक न हो पाईं। APC में मजीद 2 माह की ताखीर हो सकती है। ज़राए का कहना है कि मुहर्रम और सफर के माह में कोई बड़ी सियासी सरगर्मी नहीं हो सकती और अब अक्टूबर में ही APC का इनेकाद होगा। सियासी जमातों का ये भी मानना है कि APC में बड़ा ऐलान आना चाहिए और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो APC का कोई फायदा नहीं होगा। अरकान का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला APC में ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ ज़राए का ये भी दावा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही ताहाल मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पाई। अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बिजली बहरान के खात्मे का क्रेडिट नवाज शरीफ को दे दिया है। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि नवाज शरीफ दौर में पावर प्लांट्स लगाने से लोड शेडिंग खत्म हुई। CPEC का फोकस अब सनतों और ज़राअत के फ़रोग़ पर है। इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू में अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि ईरान पर आलमी पाबंदियाँ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में रुकावट हैं, इसलिए ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स के क़याम का फैसला किया है, जबकि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मार्केट्स कायम करने का अमल इस वक्त जारी है। तो आपको बता रहे हैं कि मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बिजली बहरान के खात्मे का क्रेडिट नवाज शरीफ दौर को दे दिया। पेशावर BRT पहले इम्तिहान में ही नाकाम हो गई। ट्रैक पर चलते चलते बस की अचानक बस हो गई। मुसाफिरों को स्टेशन तक पैदल जाना पड़ा। खराब बस को छकड़े के जरिए खींचकर वर्कशॉप तक पहुंचाया गया। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट में आए रोज नकाइज से शहरी परेशानी से दोचार हैं। कभी बस खराब हो जाती है तो कभी खुदकार सिस्टम बैठने से लोगों को कतारों में लगना पड़ता है। इस हवाले से अजमत अली शाह की रिपोर्ट देखिए।
पेशावर बीआरटी का आगाज तो हो गया मगर शहरियों की मुश्किलात कम न हुई। बीआरटी बस पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गई। फिरदौस स्टेशन के करीब बस चलते चलते अचानक खराब हो गई। मुसाफिरों को उतरकर फिरदौस स्टेशन तक पैदल जाना पड़ा। खराब बस को खींचकर वर्कशॉप तक पहुंचाया गया। इफ्तिताह के दूसरे रोज जू कार्ड के हसूल वाली मशीन खराब हो गई। शहरी कतारों में कार्ड के लिए इंतजार करते रहे। जब खुद कार्ड सिस्टम ठीक न हुआ तो लोगों को मैनुअल तरीके से कार्ड जारी किए गए। गेट में दाखिले का सिस्टम भी कुछ देर के बाद खराब हो गया। सार्फिन रुकावटें अबूर करके स्टेशन में दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड और शहरियों में झगड़े के वाकयात भी पेश आते रहे। लोगों ने इंतजामात पर अदम एतमाद का इजहार भी किया। मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी खरीदारी की हद 2 किलो मुकर्रर कर दी गई है। अब 5 की बजाय 2 किलो चीनी का पैकेट दस्तयाब होगा। चिन्योट में भी सस्ती चीनी का हुसूल आवाम के लिए ख्वाब बन गया। चीनी मिलेगी लेकिन कम। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स में अब 5 किलो का नहीं बल्कि सिर्फ 2 किलो वाला पैकेट मिलेगा, जिसको हासिल करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक जब 5 किलो चीनी का पैकेट दस्तयाब था तब 4000 किलोग्राम चीनी रोजाना मिलती थी। अब 2 किलो चीनी का पैकेट मिलेगा मगर रोजाना 15000 किलोग्राम चीनी दी जा रही है, जिससे चीनी की किल्लत का सामना हो सकता है। पहले जो है 4000 केजी आती थी, अब आती सिर्फ 1500 केजी। पहले 5 केजी के पैकेट एक होता था, अब है 2 केजी का, क्योंकि मिल नहीं दे रही, मिलों का इशू है। दूसरी जानिब चिन्योट इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। सस्ती चीनी आवाम के लिए ख्वाब बन गई। इंतजामिया की जानिब से लगाए गए चीनी के सस्ते स्टॉल से चीनी गायब हो गई मगर ब्लैक में फरोख्त जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी फराहम न की जा सकी। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ दी, हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। ये स्टॉल आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये जिले इंतजामिया ने 2 या 4 दिन पहले इधर फोटो सेशन किया है। अभी इधर देखें ना कोई चीनी है ना कोई चीज़ है। क्या खाएंगे क्या पिएंगे? खान साहब कहते थे हम तब्दीली आएगी, ये क्या तब्दीली आएगी? हम लोग परेशान हो रहे हैं। तब्दीली किसकी आएगी? खाक की आएगी। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में सस्ती चीनी फराहम करने का मुतालबा किया। कराची के शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस हो गई। टीपू सुल्तान रोड पर शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत कचरा उठाना शुरू कर दिया। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। मनाजिर हैं कराची के इलाके टीपू सुल्तान रोड के, जहां टूटी सड़क और उस पर मौजूद कचरा उठाया जा रहा है, मगर कचरा उठाने वाला शहरी इंतजामिया का कारिंदा नहीं बल्कि सड़क किनारे कारोबार करने वाले दुकानदार हैं। ये हम लोग खुद उठा रहे, कोई आ रहा ही नहीं है। 6 महीने से लेन फटी हुई है, कितनी कंप्लेनें करी है, कोई नहीं आ रहा। इतना कचरा जमा हुआ, मच्छर हो गए। हम यहाँ काम करते हैं, बीमार हो रहे हैं, इसलिए हम लोग खुद सफाई कर रहे हैं। हम इसलिए उठा रहे हैं कि यहाँ गंदगी होगी, मच्छर बहुत हो रहे हैं और पानी की लेन फटी हुई है, मीठे पानी की। बहुत पानी बहुत बहता है, इतना बहता है, सारा ये कचरा वहाँ से आके फिर यहाँ आ जाता है। और ये 6 महीने से लेन फटी, कोई नहीं आता है। आवाम का कहना है कि तवील अरसे से सड़क टूट फूट का शिकार है, मगर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से हादसात भी रोनुमा होते हैं। बारिश जब होती है तो तकरीबन घुटनों से ऊपर पानी आ जाता है यहाँ पे और बहुत परेशानी होती है। कराची के शहरी अपनी मदद आपके तहत सफाई का इंतजाम कर रहे हैं, जो एक तरफ अच्छी काविश है तो दूसरी तरफ शहरी इंतजामिया पर अदम एतमाद की निशानी है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने ख्वाजा सराओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हक तलफी और ज्यादतियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सदाम मांगट। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने ख्वाजा सराओं ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद जबकि मकामी NGO माफिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। ख्वाजा सराओं ने इल्जाम आयद किया कि थाना गोरड़ा के इलाके में NGOs के ओहदेदार के इमाम पर साथी पर तशद्दुद किया गया। मेरे केस को उठाया जाए और मेरे हक में मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे हक में मुझे कम से कम लोगों की सपोर्ट चाहिए। ख्वाजा सराओं का कहना था कि जौली एक जाली ख्वाजा सरा है जो एक तंजीम चला रहा है। तंजीम के तहत ख्वाजा सराओं के नाम जारी होने वाले फंड्स खुर्द बुर्द किए जा रहे हैं। ख्वाजा सरा का मजीद कहना था कि मुलजिम जौली उसके घर में दाखिल हुआ और छुरियों से वार किए। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रखा है। मेरे गुराई पे आके हमला करवाया है, कातिलाना हमला, उस पर छुरियां चलवाई, सारा कुछ किया है और अब हमें फिर ब्लैकमेल कर रही है। उनके साथ इन्होंने ज्यादती की, नदीम कशिश ने, जूली ने और 3-4 ख्वाजा सरा और मिलके पहले तो उसे मार पीट गए, चोरी वोरी करके गए। अब जब हम लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है तो उल्टा वो हमें दबाना चाह रहे हैं। ख्वाजा सराओं का कहना था कि हुकूमत वाक़े का नोटिस ले, असल ख्वाजा सराओं को उनका हक दिया जाए। कैमरामैन अरसलान के साथ सदाम मांगट, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला आ गया है। तमाम तामीराती मंसूबों के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की मंजूरी लाजमी करार दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान में बाअसर के लिए कोई कानून नहीं। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इकरार दिया है कि कोई भी तामीराती मंसूबा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की मंजूरी के बगैर शुरू नहीं हो सकता। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इक़दाम कत्ल की कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। मुआवने हुसूसी अमीन असलम सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली चेयरमैन CDA 22 अगस्त को तलब कर लिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी दारुल हुकूमत में माहौलियाती कवानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही है। वफाकी तरक्याती इदारे ने इस्लामाबाद के नेशनल पार्क को भी तबाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिनकी ड्यूटी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है वो तमाम कानून शिकन बने हुए हैं। महकमा माहौलियात के हुकाम क्या सो रहे हैं या आपका इदारा खत्म कर दें? आप आने वाली नस्लों के साथ खेल रहे हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के नुमाइंदे ने मौक़िफ़ अपनाया कि माहौलियाती कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले को नोटिस जारी करते हैं। चीफ जस्टिस ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर यही करना है तो गुड गवर्नेंस के लिए जो कवानीन है फिर उनको खत्म ही कर दें। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। डेरा बुगटी शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से नदी नालों में तोग़यानी आ गई और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा बुगटी से, जहां पर शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से नदी नालों में तोग़यानी आ गई है, जबकि नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। साबिक भारतीय कप्तान MS धोनी ने आलमी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। धोनी की क़यादत में भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते, जबकि 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता। धोनी ने 90 टेस्ट में 6 सेंचुरीज की मदद से 4,876 रन बनाए। धोनी ने 350 वनडे मैचेस में 10,773 रन, 98 T20 मैचेस में 1,617 रन स्कोर किए। बतौर विकेट कीपर टेस्ट में 256, वनडे में 321 कैचेस भी पकड़े हैं। साबिक भारतीय कप्तान MS धोनी ने आलमी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। धोनी की क़यादत में भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते, 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।